68,500 शिक्षक भर्ती 30-33 केस से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों हमने आपको अवगत कराया, आज महत्वपूर्ण बहस भी देखने को मिली और साथ ही बात कर लें तो याचिकाओं पर एक बड़ा फैसला भी आ चुका है। साथियों, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो हम आपको अवगत कराएंगे और निवेदन करेंगे कि आप वीडियो को समस्त याचिकाकर्ता तक शेयर करें, समस्त साथियों तक शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे केस का स्टेटस आप सभी के सामने और आपको दिखेगा डिस्पोज्ड, यानी आपकी जो याचिकाएं हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे नेचर ऑफ डिस्पोजल में जाएंगे तो डिसमिस्ड आपकी याचिकाएं हो चुकी हैं, यानी याचिकाएं जो है खारिज कर दी गई हैं और कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्टेड किया गया है, यानी कहीं ना कहीं उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, अस्वीकार कर दिया गया है कोर्ट के माध्यम से। और साथियों, हमने आपको अवगत भी कराया था कि जिस दिन महत्वपूर्ण सुनवाई होगी जरूर निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि एक लंबे समय से आप सभी का केस पेंडिंग है। तो आप सभी को पता है कि ये सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर की बेंच में हुई है और यहाँ पर देखेंगे सीधे तौर पर याचिकाओं को खारिज ही कर दिया गया है। खारिज करने का अर्थ है कि यहाँ पर कोई भी ऑर्डर रिजर्व नहीं हुआ है। ऑर्डर आने पर स्पष्ट होगा कि आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। इन याचिकाओं को खारिज किया गया है तो जो शेष बचे हुए पद हैं उन पर किस प्रकार से आगे की स्थितियाँ रहेंगी। क्या नया विज्ञापन जारी करके उन पदों को भरा जाएगा, और अगर भरा जाएगा तो जो आवेदक हैं 68,500 शिक्षक भर्ती के, उन्हें क्या मौका दिया जाएगा, क्या उनके लिए रिलैक्सेशन होगा। ये तमाम तरह के जो हैं कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन ऑर्डर आने पर स्पष्ट होगा। फिलहाल जो निष्कर्ष अब निकल कर आ रहा है कि याचिकाएं जो हैं कहीं ना कहीं डिसमिस्ड हो चुकी हैं, यानी अस्वीकार कर दी गई हैं, याचिकाओं को रद्द कर दिया गया है। तो स्पष्ट हो रहा है कोई भी ऑर्डर आप सभी का रिजर्व नहीं हुआ है, जिसको लेकर के आपके मन में जिज्ञासा थी। अब साथियों, ऑर्डर आने पर, लिखित ऑर्डर की कॉपी आने पर सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर कोर्ट ने जो बचे हुए पद हैं उनके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्देश दिया है। हालांकि चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं, क्या इन पदों को नई विज्ञप्ति के माध्यम से भरा जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। तो फिलहाल साथियों, केस के स्टेटस से एक बहुत बड़ी स्थिति आपकी याचिकाओं के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट हो चुकी है कि इन याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया गया है। शेष साथियों, लिखित ऑर्डर की कॉपी आने पर जो भी चीज़ें क्लियर होती हैं हम आप तक सारी जानकारी जरूर शेयर करेंगे और आप सभी से निवेदन करेंगे कृपया इस वीडियो को समस्त हमारे जितने भी साथी हैं 30-33 केस से संबंधित उनको शेयर कर दें, जिससे उनको एक बड़ी खबर ये निष्कर्ष के तौर पर निकल कर आ सके कि उनकी जो समस्त याचिकाएँ थी उन्हें डिसमिस्ड कर दिया गया है और कहीं ना कहीं उनको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है और कहीं ना कहीं एक लंबा जो संघर्ष आज इस तरह से उसको निस्तारित किया गया है। अब साथियों, आदेश आने तक आप सभी का कहीं ना कहीं वो बड़ा इंतजार है कि किस प्रकार से क्या इसमें अब फैसला आएगा, क्योंकि अगर ऑर्डर रिजर्व होता तो कहीं ना कहीं आपकी याचिकाएं स्वीकार होती, तो इस परिप्रेक्ष्य में आपके लिए एक बड़ा निष्कर्ष निकलने की संभावना थी। लेकिन जो याचिकाएं कहीं ना कहीं देखेंगे रिजेक्ट करने का अर्थ है कि याचिकाओं का जो कहीं ना कहीं मांग थी उसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है और फिर से जो है एक नया निर्देश दिया है। लेकिन उन बचे हुए पदों को लेकर के क्या निर्देश जारी किया है ये सबसे अहम रहेगा और 68,500 शिक्षक भर्ती के हमारे उस समस्त आवेदक साथी जो 30-33 केस को लेकर के प्रयास कर रहे थे उनके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय दिया है ये आदेश आने पर स्पष्ट होगा। तो अभी साथियों यही निष्कर्ष निकला है, फिर से वीडियो को शेयर कर दें जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। आदेश की कॉपी आने पर सारी चीज़ें हम आपको डिटेल से अवगत करा देंगे और निवेदन करेंगे प्रत्येक साथी इस वीडियो को देखें और अन्य साथी तक शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।